अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हमने डिस्कस करना है सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं और आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बाय करने हैं आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये है इनके थ्रू थोड़े इजी हैं ये, ठीक है। अगर आपको डिटेल्ड वर्जन चाहिए तो फिर आप मेरे नोट्स यूज़ कर लीजिए, लेकिन अगर आपने समझने के लिए मुझे ये नोट्स बेहतर लग रहे हैं इसलिए मैं आपको इधर से ही समझा रही हूँ। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए होंगे ना तो ये भी आपको मिल जाएंगे। डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो प्लीज़ एक बात का जहन में ख्याल रखना है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और फिर अगर आप यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे हो तो आपने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रो लिखना है। कोई भी सवाल उस के आप रिलेटेड कर रहे हो, अगर आप ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड लिख रहे हो तो प्लीज़ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रो आपने ज़रूर देना है। और जैसे ही आप इंट्रो दोगे, जैसे इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट फाउंड इन वन डॉक्यूमेंट, ये हम फीचर्स के अंदर ये चीज़ पढ़ चुके हैं। इसके एलिमेंट्स के सोर्सेज के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा हम डायरेक्ट सोर्सेज पे आते हैं ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। सोर्सेज के लिए आपने हेडिंग देनी है पहले, सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके अंदर ये आपने स्टैट्यूज, कॉमन लॉ, स्टेटूज। अब ये ना मुझे प्रोनाउंसिएशन मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है तो इसको ज़रा इग्नोर कर देना। स्टेटूज हो गए, कॉमन लॉ हो गया, जुडिशियल डिसीजन हो गया, कन्वेंशन हो गया, ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट हो गया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गया, रॉयल प्रेरोगेटिव्स, ये आपने देने हैं रट। उसके बाद अब हम समझते हैं कि ये होते क्या हैं। मैं सिंपलेस्ट वर्डिंग के अंदर आपको बता देती हूँ, ठीक है। स्टेटस लॉज बेसिकली वो लॉज हैं जो पार्लियामेंट पास करती है, ठीक है। ऐसे लॉज आपके पास आए जो जो पार्लियामेंट ने पास किए। जैसे आपके पास ह्यूमन एक्ट है 1998, इसके अंदर ये हुआ था कि यूरोपियन यूनियन के जो आपके कन्वेंशन थे ना ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उनको यूके लॉज के अंदर जो है वो ऐड किया गया। इसके अलावा आपका स्कॉटलैंड एक्ट भी है। तो ये जो वो लॉज थे जो पार्लियामेंट ने पेश किए थे और उसके थ्रू आप इसको ऐड करते गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द सेकेंड सोर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टेटस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। लोगों की जो जो रिक्वायरमेंट्स थी, गवर्नमेंट ऑफ यूके की जो जो डिमांड्स थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए पार्लियामेंट ने कुछ लॉज बनाए जो कि अब हमारे पास एक वाइटल सोर्स ऑफ लॉ, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्ले कर रहे हैं, वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेटस कुछ लिखे गए हैं, आप नाम याद करना चाहो कर लो, इनमें से 2 कर लो, मैक्सिमम काफ़ी हैं। जो मैंने बताए आप वो भी लिख सकते हो, ह्यूमन एक्ट 1998, स्कॉटलैंड एक्ट 1998। अब आ गया है आपके पास कॉमन लॉ। कॉमन लॉ भी एक सोर्स है यूके कॉन्स्टिट्यूशन का। अब कॉमन लॉ क्या होता है कि बेसिकली एक अनरिटन लॉज होते हैं जो आपके कस्टम या ट्रेडिशन के ऊपर बेस किए जाते हैं और फिर उसके बाद कोर्ट उनको रिकॉग्नाइज कर ले, ठीक है। और वो फिर लॉज बनते जाएं विद द टाइम टू टाइम, उसके अंदर ग्रोथ, हिस्टोरिकल ग्रोथ होती रही और वो ग्रो करते रहे। वो आपके पास कॉमन लॉ है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस वो आपके कुछ ऐसे लॉज ऐसे हैं जो कोर्ट डिसीजंस के बाद आए हैं, ठीक है। Judicial decisions are the judgments and the interpretations of the court which define the limitation of different law। जैसे स्टेटस लॉज, कॉमन लॉ, कुछ ऐसे लॉज भी हैं जो डिसीजंस, कोर्ट डिसीजंस के थ्रू है, ठीक है। लॉज डिवेल्प बाय द जजेस थ्रू कोर्ट डिसीजन, आपके कोर्ट जुडिशियल डिसीजंस हैं। फिर आपकी कन्वेंशंस आ जाती हैं। कन्वेंशंस बेसिकली ना आपके होते हैं कुछ अनरिटन रूल्स या प्रैक्टिसेस जो आप यूके के अंदर फॉलो की जाती हैं, लेकिन उनको लीगली इन्फोर्स नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये आपकी कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशंस के थ्रू भी बहुत सारे जो है वो आपके लॉज आए, ठीक है। इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जैसे है कि प्राइम मिनिस्टर को हाउस ऑफ कॉमन से सिलेक्ट किया जाएगा, पार्लियामेंट का इजलास साल में एक दफ़ा ज़रूर होगा, और क्राउन के पास कोई पावर नहीं है कि अगर कोई लॉ हाउस ने पास किया है तो वो उसको वीटो कर दे, तो ये उसके पास पावर नहीं है। ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट, या फिर इसको आप कर सकते हो वर्क ऑफ अथॉरिटी। वर्क ऑफ अथॉरिटी जिस तरह ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट मतलब एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ये भी लिया जाता है, डिफरेंट जूरिस्ट ने अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस किया और फिर लॉज बनाए, ठीक है। जिस तरह विद द पैसेज ऑफ द टाइम कस्टम्स को नज़र में रख के, ट्रेडिशनल को नज़र में रख के, जुडिशियल डिसीजंस को नज़र में रख के, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट ने अपने अपने ओपिनियंस दिए, इन्होंने भी एक लॉ के तौर पर एक्ट किया। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास डेलीगेटेड लेजिस्लेटर। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। होता ये है कि
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पार्लियामेंट अपनी पावर जो है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी को या फिर किसी लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट ऑफिशियल को पास कर देती है कि आप हम आपको ये पावर देते हैं कि आप लॉज़ बना सकते हो। तो फिर क्या होता है, उस पावर को लोकल अथॉरिटी एक्सरसाइज़ करके लॉज़ बनाती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट पार्लियामेंट जो है वो उनके ऊपर नज़र रखती है कि ये जो है वो सही कर रहे हैं या नहीं बना रहे, मतलब ओवरसी करते रहते हैं होल प्रोसेस को। तो क्योंकि पहले ज़माने में एंशिएंट टाइम में मैन पावर की शॉर्टेज की वजह से ये उस टाइम नीड ऑफ द टाइम थी कि पार्लियामेंट सारे मेन लॉ को ओवरसी नहीं कर सकती थी, तो फिर इस केस के अंदर वो अपनी पावर को आगे ट्रांसफ़र कर देते थे। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है रॉयल प्रेरोगेटिव। रॉयल प्रेरोगेटिव बेसिकली वो स्पेशल पावर और प्रिविलेजेस हैं जो क्राउन से बेसिकली मुंसलिक होती थी, जो बेसिकली बिलोंग करती हैं क्राउन से इन द पास्ट। लेकिन अगर हम अब प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। जैसे पहले ये होता था कि क्विंग और क्वीन जो थी वो डिक्लेयर करती थी वॉर की सिचुएशन को, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। हिस्टोरिकली ये पावर बिलोंग करती है क्राउन से, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स इस चीज़ को अनाउंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूके की कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के अंदर। तो फिर अ, अगर हम जिस तरह से जो एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ किए गए, जो उनके साथ साइन किए गए, और फिर किस तरह से उनके साइन होने के बाद किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजिंग्स वगैरह आए, ये इस लिहाज से भी एक सोर्स ऑफ लॉ के तौर पर एक्ट करते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अल्लाह हाफ़िज़।